हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआईटी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ एटम्स। तो एटम्स जो है वो चैप्टर नंबर 12 है और इसकी स्टार्टिंग में हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है हम पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद जो है बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो एक बहुत बड़ी डेरिवेशन है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ चैप्टर 12, चैप्टर नंबर 12 कौन सा है बच्चों? एटम्स। अब ये जो एटम चैप्टर है इसमें एटम्स किन्हें कहा गया है तो इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, दैट इज़ MMAS, वेयर M जो है एक मटेरियल है और यू कैन से मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, molecules made up of atoms and atoms made up of subatomic particles, subatomic particles। अब ये जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो बेसिकली कोई भी मैटर दैट इज कॉल्ड मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स मेड अप ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो हम एटम न्यूक्लियर, जिसमें एटम एक चैप्टर नंबर 12 है, उसके बाद एक चैप्टर आता है दैट इज चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई, जिसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो चैप्टर है जो किससे मिलकर बना है? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ एटम्स। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस में याद करना है विच इज अवर चैप्टर नंबर 12। यहाँ पर लिखा है मैटर, मैटर मतलब मटेरियल, मटेरियल और मॉलिक्यूल वाला जो कंटेंट है वो डुअल नेचर का पार्ट है। उसके बाद आता है एटम्स विच इज ये हमारा चैप्टर नंबर 11 बनेगा, ये चैप्टर नंबर 12 है और ये चैप्टर नंबर 13 है। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस को चलाते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास नया एक्सपेरिमेंट आता है दैट इज जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो दैट इज प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट। तो प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने प्लम पुडिंग में और यू कैन से एक वाटरमेलन में उन्होंने ये बताया सबसे पहले कि वाटरमेलन में जो रेड वाला पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज मैटर है और जो उसके सीड्स हैं, उसके जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसके पूरे सरफेस के अंदर है और अरेंज्ड है किसके अंदर? एक वाटरमेलन के अंदर, तरबूज के अंदर। जो उसके अंदर जो बीज है दैट इज कॉल्ड सीड्स, जो है वो कैसे हैं? फुल्ली एम्बेडेड है। तो दैट मीन्स कि जो ये पूरा पार्ट है दैट इज इसके अंदर, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर, प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट में लेट अस सपोज जो हमने ये खीर बनाई है, खीर के अंदर जो चावल के दाने होते हैं, चावल के जो दाने हैं वो क्या है बच्चों? सीड्स मान लेते हैं और यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं। और जो वाइट वाला पोर्शन है, जो मिल्क वाला पोर्शन है, जो हमारा मिल्क से बना हुआ वाइट वाला जितना भी पोर्शन रहेगा वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो वी कैन से अगर मैं वाटरमेलन का एग्जांपल लेता हूँ, प्लम पुडिंग में अगर मैं खीर का एग्जांपल लेता हूँ तो जो उसके जो सीड्स होंगे वो चावल के जो दाने होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे और जो बाकी का पोर्शन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज मैटर रहेगा। इन 1898 में जे थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम इज अ स्फेयर। ये पूरा एक स्फेरिकल पार्ट है जिसके अंदर स्फेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मैटर, मैटर मतलब किसी मटेरियल का, विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। बट ये एक्सपेरिमेंट जो है फेल हो गया था अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने में। तो उन्होंने ये बोला कि जो इसके फेलियर्स हैं वो क्या है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। लाइमन, बाल्मर, पाचन, ब्रैकेट, पी फंड, इस बारे में आपने सुना होगा। तो जो लाइमन, बाल्मर, पाचन, ब्रैकेट, पी फंड के बारे में बताया जाता है तो उसके अंदर जो बीच में न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ शेल्स बनी हुई हैं, लाइमन की, बाल्मर की, पाचन की, ब्रैकेट की, पी फंड की, जो इलेक्ट्रॉन आयनाइज्ड होके और यू कैन से एक्साइट होके एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कहता है ये वाला जो पार्ट था ये जे थॉमसन ने एक्सप्लेन नहीं किया था। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लार्ज स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, फेल्ड टू एक्सप्लेन द लार्ज स्कैटरिंग एंगल। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जब हमने उसकी थ्योरी के उसके जो सिग्निफिकेंस थे वो जब हमने रीड किए कि मोस्ट ऑफ द स्पेस वाज एम्प्टी और कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट स्ट्राइक कर गए थे, कुछ रीबाउंड हो गए थे, कुछ एंगल पर किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए थे। मतलब 8000 में से 1 अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री पर और मोर देन 90 डिग्री पर वो डिफ्लेक्ट हो रहा था।
तो ये सारी बात जो है जे थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो ये सारी बात हमने पढ़ी है यहाँ पर, दैट इज जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में, और किस तरीके से हम एटम्स का ऑर्गेनाइज करते, और मतलब जो उसका ओरिजिन है, मतलब किस तरीके से एटम्स का, मतलब कोई भी मैटर है किस तरीके से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से एटम्स बनते हैं, एटम से सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं, फिर हमारा ये जे थॉमसन आता है, फिर रदरफोर्ड आएगा, फिर रदरफोर्ड के बाद जो बोर्स की थ्योरी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो रिक्वेस्ट है आज के लेक्चर में हमने जितना पार्ट पढ़ा है ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इसके फेलियर्स कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।